आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि वरदान के लिए तप क्यों करना पड़ता है? ईश्वर तो यूं भी दे सकते हैं। देखिए, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। बिना कर्म किए जो फल की कामना करते हैं तो वे यहाँ पर कार्य कारण संबंध से, कार्य कारण के जो सिद्धांत हैं उससे अनभिज्ञ है। आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको तप करना ही पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि अकल लगानी पड़ेगी। बुद्धि अकल लगाने के लिए बहुत सारे अनुभव चाहिए। तो अनुभव से, आपकी शक्ति से, सामर्थ्य से ही आप कुछ प्राप्त करते हैं। आप मुफ्त में प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जो सोचते हैं कि सब चीज़ मुफ्त में मिल जाए उनको, बिना परिश्रम किए, बिना पढ़े पास हो जाएं, बिना कमाई किए हुए, बिना काम किए हुए सोचते हैं कि जो है वेतन हाथ में आ जाए। बिना तपस्या के ऐसे ही लोग सोचते हैं कि वरदान हमको मिल जाए। लेकिन अगर कथा पढ़ी होगी शास्त्रों में तो वहाँ बताते हैं कठोर तपस्या किया। कोई सिर के बल पर खड़ा है, तो कोई पेड़ से लटक के खड़ा है, तो कोई घास खा रहा है, कोई पत्ता खा के जिंदा रह रहा है, कोई नंगे रह रहा है, कोई नदी में ही रह रहा है, सीने सीने भर पानी में रह रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, दिन दिन भर कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है, एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठा हुआ है, शरीर जर्जर हो रहा है, कोई लगातार सत्संग कर रहा है, वर्षों वर्षों तक बैठ के चिंतन कर रहे हैं, वर्षों वर्षों तक, तब जाकर के उन्हें वरदान मिलता है। तो जब आप यहाँ इसमें जो दान शब्द है ना, वरदान में, तो इससे भी कुछ लोगों को लगता है कि ये तो दान की चीज है भाई, ये तो मिल जानी चाहिए। लेकिन दान भी सुपात्रों को दिया जाता है, सुपात्रों को ही दान मिलता है। दान लेने के लिए भी आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सब, आपका हार्ट सब जो है मजबूत होना चाहिए। उसमें उतनी पात्रता होनी चाहिए, इसमें सामर्थ्य होना चाहिए कि दान को रिसीव कर सके। कोई शक्ति एकाएक अगर मिल जाएगी ना तो दिमाग बस्ट हो जाएगा, नसें फट जाएंगी। तो स्नायु तंत्र में मजबूती चाहिए। इसी तरह से नहीं कुछ मिल जाता है। जब आप योग्य हो जाते हैं तो आपको स्वतः प्राप्त होता है। देवता प्रकट होकर के देते हैं तो देवता का क्या मतलब है? शक्ति। तो शक्ति प्रकट हो जाती है आपके भीतर, वह सामर्थ्य आपको मिल जाता है। तो ये लगातार सतत अभ्यास से होता है, वैराग्य से होता है, पराक्रम से होता है। यहाँ जो वरदान मिला हुआ है ना, दान शब्द है, उससे भ्रमित मत हो जाए कि फ्री में सबको कोई भी आओ लाइन में ले लो। और अब तो लाइन भी नहीं लगना चाहते, बिना लाइन लगे ही आपके घर प्रसाद पहुंचा दिया जाए। तो ऐसे नहीं होता है। वर का मतलब हो गया एक तरह से इच्छा, और वह इच्छा की पूर्ति
और इच्छा कामना आपकी जगी है तो बिना पराक्रम के कामना सिद्ध नहीं होती। परमात्मा ने भी तप किया तब सृष्टि का निर्माण हुआ, बिना तप के सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। तो तप अनिवार्य है। जितनी तपस्या करेंगे उतनी ही बुद्धि आएगी, उतना ज्ञान आएगा, उतनी भक्ति, उतना बल आएगा। तो श्रद्धा, अभ्यास, वैराग्य, तपस्या, ये सब अनिवार्य चीज है। पतंजलि जी ने कहा है ना, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानी, ये जो है ये नियम है। तो ये नियम कहाँ से हो जाएंगे? इसमें तप शब्द आया है, ईश्वर प्रणिधान आया, ईश्वर के प्रति जो है समर्पण आया है, स्वाध्याय आया है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय। तो शौच भी है, संतोष भी है, ये सभी एक तरह से तप ही है, जान लीजिए। सफाई करना, शौच संतोष तपः स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान, ये सब पांचों जो है नियम जो बताए हैं, तो इसमें एक तप भी है। तो तप तो अनिवार्य है भाई। सफाई करने के लिए तो आप नहाएंगे धोएंगे ना, कहेंगे कि मैं ऐसे खड़े अपने से नहा लूं। अपने खाने के लिए भी सोचेंगे कि कोई मुंह में डाल दे, या सोचेंगे पच जाए अपने से, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज के लिए पराक्रम करना पड़ता है। यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत लोग इसी आशा में जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान स्वयं ही हमें दे देंगे, बस हमें इंतजार करना चाहिए। जब वनवास का समय था तो अर्जुन भी ऐसे ही सोच रहा था एक समय कि हम लोग इंतजार करेंगे। भगवान कृष्ण का नहीं, इंतजार नहीं करो, तैयारी करो, कर्म करो, पराक्रम करो, तप करो अर्जुन। फिर अर्जुन गए, तप किए, शिव जी से प्राप्त किए पाशुपतास्त्र, इंद्र से भी हथियार प्राप्त किए। तो लगातार तप का भगवान ने आदेश दिया है, इंतजार करें। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जो है भगवान स्वयं ही आकर के हमको दे देंगे, वरदान दे देंगे, हमको रुपया दे देंगे फ्री में, हम मैं बैठे रहूंगा और रुपया आ जाएगा मेरे पास, मैं बैठे रहूंगा और मेरे पास पद आ जाएगा, बैठे रहूंगा तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे बच्चे पैदा करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे नहीं फ्री में नहीं हो जाता कुछ भी, बिना परिश्रम किए, बिना पराक्रम के। बिना पराक्रम के यहाँ कुछ नहीं होता। तो वरदान जैसी चीज, जो कि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत बड़े लक्ष्य के लिए आदमी वरदान प्राप्त करता है और उसके लिए तप करता है, घनघोर तप करता है, तब जा करके उसे कुछ मिलता है। तो यह जो है छोड़ दें सोचना कि बिना परिश्रम किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। संयोग की जो बात होती है ना, जो कहते हैं ना कुछ लोग कि संयोग से मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं लिखा हुआ होगा तो मिल जाएगा। लिखा हुआ होगा, अरे यूं थोड़ी लिख दिया जाता है। लिखना भी जो है ना, वो भी एक पराक्रम है। और संयोग जिसको आप संयोग समझ रहे हैं, वो वास्तव में कोई संयोग नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो सब पहले की घटनाएं होती हैं, आपके पराक्रम के और अन्यों के पराक्रम का जो है वह फल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे तो जो है आपको हो जाएगा। हालांकि वेट करना भी, इंतजार करना भी एक तप है, लेकिन इंतजार से का जो तप है उसका फल उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसी के हिसाब से होगा। तो वेट के फल से तो है, ऐसे तो आप महान हुआ नहीं बन जाएंगे। हाँ, किसी उद्देश्य में कुछ इंतजार करना भी अच्छा माना जाता है, तप माना जाता है, लेकिन वो किसी अर्थ में माना जाता है, प्रैक्टिकल अर्थ में है वो। लेकिन आप जीवन भर वेट ही करते रह जाएंगे, ये सोचते रह जाएंगे कि कहीं से कुछ हो जाएगा, अपने से हो जाएगा, तो अपने से जो प्राप्त होता है उसमें आप संतुष्ट रहिए फिर।
अपने से कुछ तो प्राप्त होगा ही, निश्चित सी बात है, लेकिन श्रेष्ठ चीज तो प्राप्त नहीं होने वाली। श्रेष्ठ चीज सिर्फ पराक्रमियों को मिली है, और संयोग से, जिसको आप समझते हैं कि संयोग से मिलता है, तो नहीं, वह भी प्रारब्ध से ही मिलता है। और इस तरह से जो इंतजार करने वाले लोग हैं, प्रतीक्षा में हैं, जो बैठे हुए हैं, तो उनको अगर वो मिल जाए तो उसे वो रख नहीं पाता, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने पराक्रम छोड़ दिया है, किसी अमूल्य चीज को रखने के लिए भी पराक्रम करना पड़ता है। आपके पास हीरा हो गया तो हीरा को छिपाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए पराक्रम करना पड़ेगा, नहीं तो 2 थप्पड़ मार के कोई भी छीन लेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे बैठे इंतजार, बिना पराक्रम के ही, बिना तप के ही आप कुछ भी प्राप्त कर लेंगे और उसको भोग लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने पराक्रम से ही सब कुछ पाते हैं। ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो बिना कर्म के आप ऐसे परिणाम हमारी समझ में तो नहीं आएंगे। हरि ओम।